जनाब एरेज के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर हैं। पहले हमने डिस्कस की थी लास्ट वीडियो में एरे ऑफ इंटीजर की एरे। मतलब हमारे पास 5 हमने एरे बनाई थी जिसमें 5 हम इंटीजर्स ले रहे थे और फिर फर्दर उन पे जो भी काम कर रहे थे। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं एरे ऑफ डबल डबल नंबर की एरे हम बनाएंगे और इसका मतलब जो साइज़ है दैट इज़ 5। 5 नंबर हम लेंगे डबल के, यूज़र से प्रॉम्प्ट करके हम लेंगे और फिर उनका मतलब उन्हें प्लस करेंगे और उनकी एवरेज निकालेंगे। लेट्स सी द कोड। बट फर्स्ट ऑफ ऑल एक दफ़ा इसकी आउटपुट देख लें। अच्छा जी, इंटर 5 डबल वैल्यूज़। सबसे पहली वैल्यू एंटर वैल्यू 1 3.4, फिर जनाब 4.5, फिर जनाब 6.6, फिर जनाब 7.7, फिर जनाब 4.5। मतलब मैंने रफ वैल्यू दे दी, आप जो कुछ भी दे सकते हैं इसमें। तो यू एंटर द फॉलोइंग वैल्यूज, पहले उसने जो हमारी वैल्यूज हैं वो प्रिंट करवा दिया 3.4, 4.5, 6.6, 7.7 एंड 4.5। इसके बाद जनाब उसने दे दिया सम ऑफ वैल्यूज दैट इज 26.7 and then average of values 5.34, 5.34। ये मतलब उसने प्रिंट करवा दिए। अब एक दफा कोड डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जनाब आयो स्ट्रीम, जो कि ओल्ड वर्जन में आयो स्ट्रीम डॉट एच के नाम से यूज होती थी। उसके बाद मेन फंक्शन है जहां से हर प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। आयो स्ट्रीम बेसिकली यूज होती है टू इंक्लूड सी इन एंड सी आउट। आप इसकी डिक्लेरेशन में चले जाए तो इनपुट एंड आउटपुट स्ट्रीम्स क्लासेस, ठीक है। इसकी इनपुट मतलब सी इन और आउटपुट सी आउट जो स्ट्रीम क्लासेस हैं वो यूज करने के लिए वी यूज आयो स्ट्रीम। मेन फंक्शन जहाँ से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है, फिर जनाब एक कॉन्स्ट, ताकि इसकी वैल्यू थ्रू आउट द प्रोग्राम सेम रहे साइज की, इसलिए हमने कांस्टेंट वेरिएबल डिक्लेयर किया इन साइज, जो कि साइज बता रहा है। साइज मतलब एरे का साइज डिफाइन करेगा, एरे का साइज कितना होगा। और इसका वेरिएबल डिक्लेयर करने हम यहाँ पे हार्ड कोडेड वैल्यू भी दे सकते हैं लाइक 5। लेकिन इसका वेरिएबल डिक्लेयर करने का मतलब ये है कि हम एक जगह वेरिएबल की मतलब चेंज करें, वैल्यू चेंज करें तो थ्रू आउट द प्रोग्राम उसकी एरे का साइज चेंज हो जाए और हर जगह पे एरे का साइज सेम रहे। एनीवेज डबल माई डबल एरे, ये एरे का नाम है और एरे का साइज हमने दे दिया है जो ऊपर इंटीजर का साइज है विच इज 5। उसके बाद जनाब इनिशियलाइज द डबल एरे विद वैल्यूज। यहाँ पे सी आउट हमने उसकी एरे की वैल्यूज लेना शुरू कर दी है, ठीक है। यहाँ पे स्क्रीन के पे प्रिंट होके आएगा एंटर, मतलब पहली जो उसकी लोकेशन होगी साइज डबल वैल्यूज 5, मतलब डबल वैल्यूज आप इंटर 5 डबल वैल्यूज आप मतलब दें एंटर करें। लूप में हम एरे को पॉपुलेट करवा रहे हैं। यहाँ पे लूप लूप का मतलब ये है कि हर एरे की जैसे बनी होती है लोकेशंस बनी होती हैं, तो हर लोकेशन पे हमारा काउंटर जाएगा और उसे पॉपुलेट करवाएगा, ठीक है। पॉपुलेट का मतलब उस जगह पे वैल्यू डालेगा। तो फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, 0 से लेके आई लेस देन साइज। अब लेस देन साइज का मतलब यहाँ पे अगर 5 है तो इसका मतलब है 4, यहाँ पे अगर 5 है तो साइज का मतलब है 4। 0 से लेके 4 जो 5 लोकेशंस बनती है, 0 1 2 3 4, मतलब 5 लोकेशंस इसकी बनती है। आई प्लस प्लस एरे के ऊपर हर दफा एक वो एक नेक्स्ट लोकेशन पे लेके जाएगा काउंटर को। तो सी आउट हमने यूजर को बताया जी इंटर वैल्यू आई, आई प्लस 1, मतलब 1 जो हम क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहे हैं तो आई की वैल्यू फर्स्ट टाइम 0 होगी और प्लस 1 1, नेक्स्ट टाइम 1 प्लस 1 2, फिर उस 2 प्लस 1 3, फिर 3 प्लस 1 4, फिर 4 प्लस 1 5, मतलब 5। ये इसके साथ जो ही इंटर वैल्यू के आगे जो नंबर लिखा आएगा वो हर दफा एक प्लस हो जाएगा। इसका मतलब सेम कि हर दफा एक वैल्यू प्लस होती है। यहाँ पे हमने पॉपुलेट करना शुरू कर दिया है। जो ही कोई यूजर वैल्यू देगा तो हम
उसकी लोकेशन पे आई की सबसे पहले जीरो लोकेशन है, एरे हमेशा जीरो से स्टार्ट होती है, जीरो पे जो वैल्यू देगा फिर आई की वैल्यू वन हो जाएगी, वन लोकेशन पे देगा फिर आई की नेक्स्ट आइटरेशन में आई की वैल्यू टू हो जाएगी। मतलब इस तरह हर लोकेशन पे जो यूज़र वैल्यू देगा वो हम सेव कर, यहाँ तक हमारी वैल्यू इस फॉर लूप में हमारी इरे पॉपुलेट होगी, हमारी वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं जो यूज़र ने दी है, राइट। इसके बाद जनाब डिस्प्ले द एंटर्ड वैल्यूज, जो यूज़र ने दी हैं वो हम डिस्प्ले कर रहे हैं। सी आउट यू एंटर द फॉलोइंग वैल्यूज। अब जिस तरह हमने पॉपुलेट की है बाय फॉर लूप, बाय यूजिंग फॉर लूप एरे को पॉपुलेट की है, इसी तरह हम एरे से वैल्यूज एक्सट्रैक्ट भी करेंगे यूजिंग फॉर लूप। मतलब हर लोकेशन पे काउंटर जाएगा और जो भी वैल्यू वहां पे होगी वो प्रिंट हो जाएगी। ठीक है जी। इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन साइज आई प्लस प्लस, वही ऊपर वाली फॉर लूप है। एक दफ़ा हमने वैल्यू पॉपुलेट करने के लिए, दूसरी दफ़ा वैल्यू एक्सट्रैक्ट करने के लिए फॉर लूप यूज किया। सी आउट माई डबल अरे, आई का मतलब लोकेशन, फर्स्ट टाइम 0, देन 1, देन 2, देन 3, देन 4, 5 लोकेशन, तो उसमें होंगी 5 वैल्यूज होंगी। हर लोकेशन पे जो वैल्यू होगी वो सी आउट यहाँ पे प्रिंट करवा देगा। अच्छा जी, ये हमने एक स्पेस दी है जो मतलब नेक्स्ट लाइन पे जा रही है। उसके बाद यहाँ पे मतलब हमने फॉर लूप बेसिकली वैल्यू सारी एक लाइन में प्रिंट हो रही है और यहाँ पे फिर लाइन नेक्स्ट लाइन पे मतलब जा रही है। अगर यहाँ पे हम ऐसे एंड लाइन करेंगे आखिर पे, तो इसका मतलब है कि वो जो 5 की 5 है वो एक लाइन में प्रिंट नहीं होगी, ऊपर नीचे प्रिंट होगी हर लूप में, क्योंकि हर मतलब आफ्टर प्रिंटिंग ए वैल्यू वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। हमने एक लाइन में प्रिंट करवाई है और देन मूविंग टू द नेक्स्ट लाइन। अब उस हमने क्या किया है कि उनका सम हमने प्रिंट कर दिया। डबल सम का हमने एक वेरिएबल लिया है, उसकी इनिशियलाइजेशन वैल्यू दे दी है 0.0, और फिर डबल एवरेज का एक दूसरा वेरिएबल लिया है जिसमें हम इन 5 नंबर की एवरेज कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले जनाब इंट आई, मतलब ऑब्वियसली क्योंकि प्लस करने के लिए भी हमें 5 की 5 वैल्यूज चाहिए, एवरेज के लिए भी 5 की 5 वैल्यूज चाहिए। तो हम जब भी एरे में वैल्यू डालेंगे, आई मीन पॉपुलेट करेंगे या उससे वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करेंगे, वी नीड लूप। लूप के जरिए काउंटर आगे जाएगा तो वैल्यू उसमें पॉपुलेट भी होगी और वैल्यू एक्सट्रैक्ट भी होगी। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन साइज आई प्लस प्लस सम प्लस इक्वल टू। अब इसका क्या मतलब है कि जो भी वैल्यू यहाँ पे पहले 0 में आएगी वो 0 एक दफ़ा सम में आ जाएगा, फिर 0 प्लस नेक्स्ट वैल्यू मतलब जो लोकेशन 1 पे है वो सम में सेव हो जाएगी। अब सम में दो वैल्यू सेव हो चुकी हैं, जो लोकेशन 0 पे थी और लोकेशन 1 पे। नेक्स्ट टाइम मतलब अब इसमें उसका प्लस आ गया, दो लोकेशंस का नेक्स्ट टाइम जो तीसरी लोकेशन पे है वो वैल्यू आएगी, और सम में क्योंकि ऑलरेडी दो लोकेशंस की वैल्यू सम हो चुकी है तो इसमें तीसरी वैल्यू भी सम हो जाएगी, एंड सो ऑन। मतलब फिर चौथी जो वैल्यू आएगी, 3 ऑलरेडी सेव हो चुकी हैं सम में, प्लस हो चुकी हैं, चौथी आके सम हो जाएगी, फिर इसी तरह पांचवी आके सम हो जाएगी सम। सम प्लस इक्वल टू का मतलब है कि प्लस भी हो रहा है और उसमें वैल्यू सेव भी हो रही है। असाइनमेंट ऑपरेटर है इक्वल, असाइनमेंट ऑपरेटर की वैल्यू सम को असाइन हो रही है, प्लस हो रही है प्लस असाइन हो रही है, दोनों काम हो रहे हैं। उसके बाद जनाब इफ साइज साइज ग्रेटर देन 0, मतलब साइज जो है इरे का साइज है दैट इज ग्रेटर देन 0। ऐसा ना हो कि हमने साइज का कोई दिया ही ना हो, अगर हार्ड कोडेड हमने ऊपर हार्ड कोडेड जो 5 वैल्यू दी है वो ना दी हुई हो, तो मतलब यहाँ पे चेक करना ज़रूरी है कि एटलीस्ट इरे की कोई लोकेशंस है भी सही है। सो इफ साइज ग्रेटर देन 0, एवरेज इज इक्वल टू सम ओब्लिक डिवाइडेड बाय साइज। मतलब जितना फॉर एग्जांपल 25.5 आ गया तो साइज इसका है 5, ठीक है। 25.5 डिवाइडेड बाय 5, तो जो उसका एवरेज आएगी वो निकल आएगी। एवरेज का जो फॉर्मूला है वो एवरेज जो है वो टोटल जो सम टोटल बनता है डिवाइडेड बाय नंबर्स, मतलब जितने नंबर हैं। सी आउट सम ऑफ वैल्यूज, ये वाला सम यहाँ पे हमने प्रिंट करवा दिया सम, एंड सी आउट एवरेज ऑफ वैल्यूज, यहाँ पे एवरेज आ गया। मतलब ये इतना कोई
मुश्किल फार्मूला नहीं है एवरेज का या सम का। तो जो लास्ट स्टेटमेंट हमारी प्रिंट हो रही है वो हो रही है अरे इज एम्प्टी अदर, मतलब अगर साइज लेस देन आर इक्वल टू जीरो है, जीरो है या माइनस में है, तो कौन सी स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी, अरे इज एम्प्टी। सो नो सम और एवरेज कैलकुलेटेड, मतलब ऑब्वियसली अगर उसमें कोई वैल्यू है ही नहीं तो फिर उसने क्या कैलकुलेट करना। ओके जी, लेट्स सी, इसकी एक दफ़ा फिर आउटपुट कर लेते हैं। हम सबसे पहले यही एल्स वाली इसका मतलब जो 5 हमारे पास लोकेशंस है, 5 लोकेशंस की हम पहले वैल्यूज देते हैं, फिर एल्स भी चेक कर लेते हैं। 5.6 एक वैल्यू, 4.5 दूसरी वैल्यू, 3.4 तीसरी वैल्यू, 7.6 चौथी वैल्यू, 8.76 पांचवी वैल्यू। अच्छा ये देखिए, यू एंटर द फॉलोइंग वैल्यूज एक लाइन में आ रही हैं। अगर फॉर लूप के अंदर हम एंड लाइन करेंगे तो ये सारी ऊपर नीचे प्रिंट होगी। ठीक हो गया, नंबर 1। नंबर 2, सम ऑफ वैल्यूज, ये इन टोटल का जो सम आ रहा है जो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर रहे थे, सम प्लस इक्वल टू अरे जो आ रही थी वो ये 29.7 आ रही है। अब 29.7 डिवाइडेड बाई 5, जो हम एवरेज के लिए हमारा जो फार्मूला यहाँ पे यूज होता है, एवरेज इज सम साइज, तो एवरेज ऑफ वैल्यूज 5.94। ठीक है जी, इस तरह हम यूज करते हैं डबल की रे वैल्यूज और उसका सम निकालने के लिए और उसकी एवरेज निकालने